तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जो याओ होती है वो किंग टियान की पर्सनल मेट बन जाती है और उसके पास में आके उससे बोलती है कि आज से मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी और मेरे रहते हुए तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। जिसके अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि जो याओ होती है वो किंग टियान को कोई पोयम सुना रही होती है। और अब उस पोयम को सुनकर जो किंग टियान होता है वो अपने मन में सोचता है कि एक मिनट, ये तो टाउटी चैंग है जो कि मेरे वर्ल्ड से है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये इसे कैसे जानती है। लेकिन छोड़ो, इसे सुनने में मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, इसीलिए मैं थोड़ी नींद ले लेता हूँ। और इतना बोलकर अब हम देखते हैं कि जो कि इम्तिहान होता है वो सोने लगता है, लेकिन तभी उसकी जो सोल होती है उसके साथ में कुछ होने लगता है और उसकी सोल के अंदर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी जाने लगती है, जिस कारण अब हम देखते हैं कि जो कि इम्तिहान होता है उसके 1 लाख एट्रीब्यूट पॉइंट अनलॉक हो जाते हैं। जिसे देखकर अब जो कि इम्तिहान होता है वो अपने सिस्टम से बोलता है कि सिस्टम ये क्या हुआ, आखिर ये गोल्डन सी लाइट कैसी थी जिससे कि मेरे 1 लाख एट्रीब्यूट पॉइंट एक्टिवेट हो गए। जो सुनकर अब जो सिस्टम होती है वो कि इम्तिहान को बताती है, मास्टर सच में आप बहुत ज़्यादा लकी हो क्योंकि आप एक स्कॉलर के रूप में पैदा हुए हो। जो सुनकर किंग टियान उससे बोलता है कि मैं तुम्हारी बात को समझा नहीं कि आखिर ये स्कॉलर क्या है। जो सुनकर जो सिस्टम होती है वो अब किंग टियान को बताती है कि मास्टर, इस वर्ल्ड के अंदर टोटल 9 हेवनली बुक है जिनके अंदर की 9 स्पेल लिखे हुए हैं, जिनकी मदद से आप अपने जो ये सील है इसे हटा सकते हो। और अभी इस लिटिल गर्ल ने आपको 9 स्पेल में से एक स्पेल को सुनाया था, जिस कारण आपके 1 लाख एट्रीब्यूट पॉइंट अब अनलॉक हो गए हैं जिन्हें कि आप यूज कर सकते हो। और अब सिस्टम की इस बात को सुनकर जो किंग टियान होता है वो अपने मन में सोचता है कि इसका मतलब बस मुझे अपनी इस लाइफ में कुछ स्कॉलरों को ढूंढना है जो कि मुझे इस स्पेल को सुना सके, जिस कारण मेरी जो ये सील है ये खत्म हो जाएगी। और इतना बोलकर जो किंग टियान होता है वो याओ की तरफ देखने लगता है और वो याओ की तरफ देखते हुए बड़े ही प्यार से अपने मन में सोचता है कि याओ के कारण मेरे थोड़े से एट्रीब्यूट पॉइंट एक्टिवेट हो गए हैं, लेकिन अभी भी मेरी सील है वो पूरी तरह से नहीं हटी। लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये मुझे इसी तरह से इस स्पेल को सुनाती रही तो 18 साल का होने से पहले मेरी जो फर्स्ट सील है वो हट जाएगी। जिसके बाद वो जो हेवनली डाओ सन ऑफ ब्लिस था, मुझे उससे बदला लेना है क्योंकि उसने मेरे साथ जो ये किया है उसे मैं आसानी से नहीं छोड़ने वाला। और किंग टियान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि आसमान के अंदर एकदम से लाइट चमकने लगती है, जिसे देखकर जो लोग होते हैं वे बातें करते हुए बोलते हैं कि जरा वो देखो तो वो तो डिवाइन लाइट है जो कि 4 फैमिली के टावरों से निकल रही है। जो सुनकर जो एक और बंदा होता है वो दूसरे वाले से बोलता है कि मैंने सुना है कि जो 4 फैमिली है उनके अंदर 4 डॉटर पैदा हुई है जिनकी जो ब्लड लाइन है वो भी काफी ज्यादा रेयर है। जिसके बाद अब हम एक एक कर सभी फैमिली के पैलेस को देखने लगते हैं, जिसमें सबसे पहले हम ये फैमिली को देखते हैं, जिसके बाद हम फेंग फैमिली को भी देखते हैं और उसके बाद यू फैमिली और उसके बाद में वो फैमिली को भी देखते हैं, जिन सभी के ऊपर एक अलग ही तरह का स्पेल चमक रहा होता है। जिसके बाद अब हम एक पर्सन को देखते हैं जिसका नाम की डोंग फैंग होता है और वो सामने की तरफ देखते हुए बोलता है कि अब चारों फैमिली का राइस खाने का टाइम आ चुका है। क्या हुआ अगर ये फैंग अब वॉर एम्परर रियलम की पीक पर पहुंच चुका है तो, लेकिन उसके बाद भी जो उसका बेटा है वो तो बिल्कुल क्रैप बॉडी के साथ में पैदा हुआ है और उसी के साथ में उसके पास तो कोई ब्लड लाइन भी नहीं है, तो इसका मतलब अब उसके पास में कोई भी पावरफुल वारिस नहीं है। और इसके इतना बोलते के साथ ही हम तीनों बड़ी फैमिली के पैराट्रीज को देखते हैं, जिसमें कि जो पहले वो किंग टियान होता है वो बोलता है कि उसका बेटा क्रैप बॉडी के साथ में पैदा हुआ है। और अगर वहीं हमारी बेटियों की बात की जाए तो उनके पास में रेयर मार्शल आर्ट और रेयर ही ब्लड लाइन है, तो फिर आखिर कौन उसके बेटे के साथ में अपनी बेटियों की शादी करेगा। जो उनका जो यू वांकिंग होता है वो भी बोलता है कि जब 18 साल बाद अवेकनिंग सेरेमनी होगी तो उस टाइम पर हम भी वहाँ पर जाएंगे और जो उसका बेटा और जो ये फैमिली है उन सभी की वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट करेंगे। जो उनका जो लीड आउलिन होता है वो उन दोनों से बोलता है कि क्या तुम बस उसे ह्यूमिलेट करना चाहते हो, नहीं हम उन्हें पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे क्योंकि जो साउथर्न रीजन है वो बहुत ही जल्द बहुत ही अच्छे से राइज करने वाला है, तो हम उसे इसका मजा लेने नहीं दे सकते। और उन तीनों की इस बात को सुनकर जो डोंग फैंग होता है वो मुस्कुराते हुए उन तीनों से बोलता है कि 18 साल काफ़ी हो गए हम लोगों के लिए इलाइट फोर्स को बिल्ड करने के लिए, तो जल्दी से अब सभी लोग अपनी मेहनत को करना शुरू कर दो क्योंकि मैं नहीं चाहता कि 18 साल बाद जब हम ये फैमिली को ख़त्म करें तो उस टाइम पर ये फैमिली के पास इतनी पावर हो कि वो हमारा सामना कर पाए। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो 18 साल बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो किंग टियान होता है वो याओ की गोद में पड़ा हुआ होता है। और अब जो किंग टियान होता है वो याओ को छेड़ते हुए उसे बोलता है कि याओ तुम्हारे डेडली वेपन से मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। जो सुनकर जो याओ होती है वो बड़ा ही क्यूट सा फेस बनाते हुए बोलती है कि डेडली वेपन, आखिर यहाँ पर डेडली वेपन कहाँ है, मुझे तो यहाँ पर कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा। जो सुनकर जो किंग टियान होता है वो याओ के प्राइवेट पार्ट की तरफ इशारा करते हुए उससे बोलता है कि देखो यहाँ पर है। जो सुनकर जो याओ होती है वो अब मुंह फुलाकर बैठ जाती है और वो मुंह फुलाते हुए किंग टियान से बोलते हैं कि मास्टर आप हमेशा ऐसी ही मजाक करते रहते हो, अगर आपने दोबारा ऐसी मजाक की तो मैं आपको सॉन्ग नहीं सुनाऊंगी।
जो सुनकर अब जो किंग टियान होता है वो याओ के सर के ऊपर हाथ फेरते हुए उसे बोलता है कि याओ मैं तुम्हारे साथ में मजाक क्यों करूंगा, वैसे भी तुम मेरी फर्स्ट वाइफ होने वाली हो और तुम अपने इस डेडली वेपन से मेरा ही शिकार करोगी। जो सुनकर अब जो याओ होती है वो किंग टियान की तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि क्या तुम सच बोल रहे हो। जो सुनकर किंग टियान उससे बोलता है कि मेरा नाम किंग टियान है और मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता, तो अगर मैंने कहा कि तुम मेरी फर्स्ट वाइफ बनोगी तो तुम ही बनोगी। जो सुनकर जो याओ होती है वो किंग टियान से बोलती है कि यंग मास्टर मैं तो केवल आपकी एक मेड हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मैं आपकी वाइफ बनने के लायक हूँ। जो सुनकर जो किंग टियान होता है वो याओ से बोलता है कि पागल लड़की, तुम्हें किसने कहा कि तुम मेरे लिए एक मेड हो, तुम मेरी मेड नहीं बल्कि मेरी फर्स्ट वाइफ हो, और मैंने अगर एक बार बोल दिया तो फिर ऐसा होकर ही रहेगा। जो सुनकर अब जो याओ होती है वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो किंग टियान के ऊपर अपने सर को रख लेती है। जिसके बाद अब जो किंग टियान होता है वो अपने मन में सोचता है कि 18 साल से जो याओ है वो मुझे लगातार बुक ऑफ हेवन के सॉन्ग को सुना रही है, जिस कारण जो मेरी फर्स्ट सील थी वो ब्रेक हो गई थी, लेकिन अब मेरे पास केवल 98 पॉइंट ही बचे हैं। और जब मेरी फर्स्ट सील ब्रेक हुई थी तो उस टाइम पर यहाँ पर मैंने एक ट्री को लगाया था जो कि विलो स्प्लिट ट्री था, और उसी के साथ में मुझे एक एग भी मिला था जिससे हैच करने के बाद उसमें से जो डिवाइन बर्ड था वो निकला था, जिसकी ब्लड लाइन का यूज कर मैंने नॉर्मल वुल्फ को हेवनली वुल्फ में बदल दिया था। जिसके बाद उनकी जो पावर थी वो काफी ज्यादा बढ़ गई थी और वे जो वुल्फ थे वे हाफ ह्यूमन में भी कन्वर्ट हो सकते थे, जिन्हें कि मैं डेमी ह्यूमन भी कहता हूँ। और किंग टियान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि उसका एक वुल्फ उसके पास में आ जाता है, जो कि उसे आगे रिपोर्ट करते हुए बोलता है कि मास्टर मेरे लिए आपके पास में एक अर्जेंट रिपोर्ट है। जो सुनकर किंग टियान भी उसे बताने के लिए बोल देता है। जो सुनकर अब जो वुल्फ होता है वो किंग टियान को बताता है कि मास्टर जो आपके फादर है वो डीमन किंग के ब्लड को लेने के लिए फॉरेस्ट के अंदर गए हैं। जो सुनकर जो किंग टियान होता है वो थोड़ा अजीब सा फेस बना लेता है और वो अजीब सा फेस बनाते हुए अपने मन में सोचता है कि फादर कभी भी नहीं सुधरने वाले, लगता है कि अब मुझे उनकी हेल्प करने के लिए जाना होगा इससे पहले कि वे किसी ट्रेबल में फंस जाए। और इतना बोलकर जो किंग टियान होता है वो अपने गोल्डन बर्ड को बुला लेता है, जिसके ऊपर हम देखते हैं कि याओ और किंग टियान दोनों बैठकर जाने लगते हैं, लेकिन जो याओ होती है उसे उसके ऊपर बैठने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही होती है, जिस कारण जो किंग टियान होता है वो उसे खुद से गले लगाते हुए बोलता है कि यहाँ पर हवाएं काफी ज्यादा तेज है तो इसीलिए तुम मुझे कसकर पकड़ लो। जो सुनकर याओ भी ठीक है बोल देती है। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो फॉरेस्ट के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो किंग टियान के फादर होते हैं वो अपने लोगों के साथ में फॉरेस्ट के अंदर जा रहे होते हैं। जिसके बाद अब हम वहाँ पर एक बंदे को देखते हैं जो कि ये फैंग को आकर बताता है कि पैराट्रीज हम वहाँ पर पहुँच चुके हैं, जहाँ पर कि हमें डीमन किंग मिलेगा। जो सुनकर जो ये फैंग होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है सभी लोगों को अलर्ट रहने के लिए बोल दो क्योंकि हमें डीमन किंग के ब्लड को लेकर जाना होगा। और ये फैंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अजीब सी बेल उन लोगों की तरफ आने लगती है, जिसे देखकर जो ये फैंग होता है वो काफी ज्यादा शौक हो जाता है और वो सभी लोगों से बोलता है कि अलर्ट हो जाओ, पता नहीं ये अजीब सी क्या चीज है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि किंचैंग सेक्ट के दो बंदे सामने आ जाते हैं, जिनमें से जो पहला बंदा होता है वो ये फैंग से बोलता है कि पैराट्रीज मुझे नहीं लगा था कि तुम यहाँ पर मुझे इतनी आसानी से मिल जाओगे, मैं तो यहाँ पर डीमन किंग के हेड को लेने के लिए आया था, लेकिन देखो तो मेरी किस्मत कितनी ज्यादा अच्छी है कि मुझे यहाँ पर तुम मिल गए। और उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो उसके साथ में वो एल्डर होता है वो अपने हाथों से अजीब सी बेल को निकालने लगता है, जो कि सीधे जाकर जो ये फैंग और उसके लोग होते हैं उन सभी को पकड़ने लगती है, जिस कारण हम उन लोगों के चिल्लाने की आवाज जो ये फैंग होता है उसे भी आ जाती है। और अपने फादर की चिल्लाने की आवाज को सुनकर जो ये फैंग होता है वो भी थोड़ा सा शौक हो जाता है। और अब इसी के साथ में जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।